अब बात करते हैं तीन चॉइस की। मीन्स जैसे कि हमारे पास में कह देते हैं चाय, कॉफी और दूध, ये तीन चीज रखी है। तो जो भी लोग आएंगे, मान लिया 50 लोग पार्टी में आए, तो 50 के 50 आदमी इन तीनों में से क्या क्या चीज खानी पसंद कर सकते हैं, मतलब उनकी चॉइस क्या हो सकती है। तो पहली कैटेगरी के वे लोग हो सकते हैं चॉइस वाले जो तीनों चीज खाते हैं, तो ये पहली चॉइस वाले हो गए। दूसरी चॉइस वाले ये हो सकते हैं जो तीनों चीज ना खाए। तो अब हम लोग इसको इसी क्रम में याद रखेंगे, पहली चॉइस में तीनों चीज खाने वाले, दूसरी चीज में तीनों चीज ना खाने वाले। अब तीसरी चीज में वे रखेंगे जिसमें ये एक एक चीज खाते हैं, मतलब जैसे चाय पीता है, चौथी चॉइस में कॉफी पीता है, और पांचवी चॉइस में हमारा ये दूध पीता है। तो चाय पिएगा जो तीसरी चॉइस वाला, तो दूध और कॉफी नहीं पीता। चौथी चॉइस वाला अगर चाय कॉफी पीता है तो चाय और दूध नहीं पीता। पांचवी वाला चाय और कॉफी नहीं पीता और केवल दूध पीता। ये चॉइस हमारी बन गई। अब ये थी दो पहली जो चॉइस थी हमारी, ये थी तीनों चीज पीने वाले और तीनों चीज न पीने वाले की। अब ये जो तीन चॉइस बनी है हमारी, इसमें क्या है, एक एक चीज पीने वाले, या तो चाय वाला या कॉफी वाला या दूध वाला। अब यहाँ छठी चॉइस हमारी, सातवीं चॉइस और आठवीं चॉइस, इन तीन चॉइसों में वे रखते हैं जो दो दो चीज पसंद करते हैं। जैसे चाय और कॉफी पसंद करता है, दूध नहीं पसंद करता, चाय और दूध पसंद करता है तो कॉफी नहीं करता। और यहाँ पर कॉफी और दूध पसंद करता है तो चाय नहीं पसंद करता। तो यहाँ पे हमारी जो अगर रखते हैं तीन वस्तु, तो चॉइस बनती है हमारी, 8 चॉइस के लोग बनते हैं। अब इन 8 से ज्यादा 9वीं चॉइस कोई सी नहीं बनेगी हमारी जिसमें ये इस तरह के लोग होंगे। भाई या तो तीनों चीज पीने खाने पीने वाले होंगे, या तीनों चीज न खाने वाले होंगे या पीने वाले होंगे, या एक एक वस्तु पीते होंगे या दो दो वस्तु पीते होंगे। अब हम लोग इनको वही नाम देते हैं जैसे दो चॉइस पर हमने नाम दिया था। तो इसको कहेंगे हम लोग यहाँ तीनों वस्तु पीने वाले, पीने वाले। इसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पे तीनों वस्तु न पीने वाले, तीनों वस्तु न पीने वाले। इसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पर, ये चाय पीता है और ये कॉफी और दूध नहीं पीता, तो इसके लिए हम लोग इसको नाम दे रहे हैं यहाँ पे केवल चाय तो पीने वाला है। तो मीन्स इसका नाम बोला जाएगा केवल के साथ, केवल चाय पीने वाला। और जो बाकी अगर कॉफी और दूध न पीने वाला, तो इसे कहेंगे यहाँ पे केवल कॉफी व दूध न पीने वाला। इस तरीके से बोल लेंगे हम लोग यहाँ पे। इसका अगर हम लोग नाम देंगे यहाँ पे, तो यहाँ देंगे हम लोग नाम केवल कॉफी पीने वाला, पीने वाला, या केवल, बाकी जो दो नाम रह गए हैं, अगर कॉफी पीता है तो बाकी जो रह गए हैं, एक तो रह गया हमारा यहाँ पे चाय और व दूध न पीने वाला। तो मीन्स चाय पीता है तो कॉफी और दूध नहीं पीता। और यहाँ चाय, यहाँ पे अगर वो चाय पीता है तो कॉफी और दूध नहीं पीता। अगर यहाँ पे वो कॉफी पीता है, यहाँ पर कॉफी पीता है तो चाय और दूध नहीं पीता। अगर हम छठी वाले को देखेंगे यहाँ से, तो इसे नाम देंगे यहाँ पे दो चीज पीता है यहाँ से, तो जो चीज पीता है उसको पीने वाले में डाल लेंगे यहाँ पे केवल चाय व कॉफी पीने वाले। या क्या नहीं पीता, दूध नहीं पीता, तो यहाँ पे इसे कह सकते हैं केवल दूध न पीने वाले। जैसे यहाँ पे नाम दे देंगे इसे। तो मीन्स चाहे केवल कॉफी नहीं पीता, तो यहाँ पे वस्तु टोटल हमारे पास है तीन। अब तीन में से अगर वो एक वस्तु नहीं पीता, तो दो वस्तु इसका मतलब क्या है, पीता है। अगर यहां से एक वस्तु पीता है, तो इसका मतलब क्या है, दो वस्तु नहीं पीता। तो क्योंकि टोटल वस्तु हमारी तीन है यहाँ पे, तो केवल वाली लाइन ये वाली हमारी बनेगी, ये तीनों केवल वाली, केवल दो दो वस्तु पीने वाले। ये तीनों लाइनें हमारी केवल एक एक वस्तु पीने वाले। ये दोनों लाइनें हमारी एक वस्तु, या तो तीनों पियेंगे या तीनों नहीं पियेंगे। तो हमारे कैटेगरी समझ में आ गई कि किस किस कैटेगरी के, या तो एक एक चीज पीने वाले होंगे या दो दो चीज पीने वाले होंगे, ये चॉइस है।
अब इस सवाल को हम इतना बड़ा यहाँ पे करेंगे, मतलब यहाँ पे तो इस क्वेश्चंस में हमारा टाइम बहुत खर्च हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कंडीशन है, 8 कंडीशन है। तो इसको जरा हम करने का एक शॉर्ट तरीका बनाते हैं, यहाँ से मीन्स फिगर का तरीका बनाते हैं। फिगर का तरीका ऐसे बनाएंगे, टोटल कैटेगरी हमें यहाँ पे 8 बना रही है, 8 बनानी है, पहला गोला, दूसरा गोला और तीसरा गोला। इस तरीके से 3 गोले बनाएंगे। तो एक स्थान ए नंबर का हो गया, बी नंबर का हो गया, सी का हो गया, डी का हो गया, ई का हो गया, एफ का हो गया और जी का हो गया। तो स्थान हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7, और 8वें को हम लोग यहाँ पे अलग रखेंगे। तो 8वां स्थान ये हो गया। तो अब हम लोग इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ, तो जब भी 3 वस्तुओं पे ये हमारी चॉइस वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको हम टेबल के तरीके से नहीं बनाएंगे, जिस तरीके से हमने ये टेबल यहाँ पे बनाई, जैसे हम लोग 2 में कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से फिर ये टेबल ज्यादा बन जाती है, लेंथी हो जाता है। तो अब हम लोग इसको गोले से करेंगे, पहला गोला खींचो, दूसरा गोला खींचो और यहाँ से हमारा तीसरा गोला खींचो। तो यहाँ पर एक गोले पर नाम लिख लेते हैं चाय, एक गोले पर नाम लिख लेते हैं हम लोग यहाँ से कॉफी, और एक गोले पर नाम लिख देते हैं हम लोग यहाँ से दूध। अब कैसे बनाने हैं इसे यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर हम लोग जो लिखेंगे, यहाँ पे जिसका नाम आया, जैसे ए का नाम हमने यहाँ लिख दिया, तो ए पे कंडीशन लगी, ये ए का नाम किस गोले में आ रहा है, केवल चाय चाय वाले में। कॉफी वाले से भी बाहर है ये ए का नाम, और दूध वाले से भी बाहर है, तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर केवल चाय पीता है। अब चाय पीता है तो वस्तु टोटल हमारी 3 है, तो अब ये लग जाएगा चाय, केवल चाय पी। तो केवल का मतलब है बाकी चीजों पे यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी केवल, बाकी 2 चीज आएगी हमारी, कॉफी और दूध नहीं पीता। तो चाय पीता है तो कॉफी और दूध 2 चीज आएगी, नहीं पीता। अगर बी का नाम अगर हम लोग यहाँ लिख दें तो इसका मतलब है बी का नाम इस दूध वाले गोले में भी आ रहा है और यहाँ पे कॉफी वाले गोले में भी आ रहा है, तो बी पे कंडीशन लग गई है 2 चीज पीने की। अब बी का नाम ए वाले मतलब इसके चाय वाले गोले में नहीं आता, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बी को, बी केवल कॉफी, जिस गोले में इसका नाम आ रहा है, प्लस दूध पीता है। ये तो 2 चीज तो वो पीता है, और इसको कहेंगे यहाँ को बी केवल, इसका चाय में नाम नहीं आया तो चाय नहीं पीता। अब सी का अगर हम लोग यहाँ नाम लिखेंगे तो इसका मतलब सी तीनों गोलम आ रहा है, तो तीनों गोलम आ रहा है तो इसका मतलब कहेंगे तीनों चीज पीता है, पीता है या नहीं पीता, कुछ भी कह सकते हम लोग। अब यहाँ इस तरीके से हम लोगों ने सारे नाम समझ लिए। अब स्थान ये बने हैं हमारे 7, 3 दिलों से यहाँ 7 स्थान बनते हैं, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठा स्थान, और यहाँ पे 7वां, 8वें के लिए एक अलग गोला हम लोग ले करेंगे हमेशा। अब इस सारे को हम लोग जरा क्वेश्चन के बिहाफ पे समझने की कोशिश करते हैं। वाले पीने वाले कह देंगे यहाँ से, अब इस चाय पीने वाले में और इस वाले गोले को हम लोग कॉफी वाला कह देंगे यहाँ से, और इस वाले गोले को हम लोग यहाँ पानी पीने वाला कह देंगे। अब ये यहाँ 3 गोलों से हमारी 7 जगह बन जाती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं। अब इधर एक गोला ले लेते हैं जो हमारा अलग है, 8वां गोला, 8वीं जगह मतलब। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब इन गोलों को इसे हिस्सा नंबर 1 कह देते हैं, हिस्सा नंबर 2। तो पहले हिस्से में 7 गोल जगह है हमारी, 3 गोलों से 7 जगह बन गई, दूसरे हिस्से में केवल एक ही जगह है हमारे पास में। अब ये पहले वाली जो हिस्से की जगह है वो पीने वाली रखेंगे या न पीने वाले रखेंगे, तो उसको सवाल की लाइन बताएगी। तो यहाँ चाय के साथ केवल वर्ड नहीं जुड़ रहा, तो इस लाइन से पता चलेगा जिसके साथ केवल नहीं जुड़ रहा, तो इसमें कौन सा आ रहा है, पीने वाले, तो इसे रखेंगे हम लोग यहाँ पीने वाले। तो पीने वाले रखे जाएंगे इन 7 जगह में, और तो इधर 8वीं जो जगह बच गई यहाँ बच जाएगी फिर हमारे पास में तीनों वस्तु न पीने वाले। अब हमारे इधर बच जाएंगे, ये बच गई तीनों वस्तु न पीने वाले, और इधर हो गई पीने वाले हमारे पास में। अब वो चाहे एक चीज पीता हो, 2 चीज पीता हो या तीनों चीज पीता हो। अब हम लोग पहली उठा रहे हैं, चाय पीने वाले 40 है। अब चाय वाले कहाँ के हैं, तो जगह नंबर यहाँ की बात करें 1 की, यहाँ की बात करें, दूसरी यहाँ की बात करें, तीसरी यहाँ की, चौथी जगह यहाँ की। तो चाय पीने वालों की मतलब कि हमारी 4 जगह है, तो पहली जगह ये, दूसरी जगह ये, तीसरी जगह ये और चौथी जगह हमारी ये। तो इन चारों जगह के जुड़ के हमारे आने चाहिए यहाँ पर 40 आने चाहिए। अब हमें ये समझना है इन चारों जगह में के 40 जुड़ के जो आएंगे, 40 में से पहली जगह के यहाँ के कितने, यहाँ के कितने, यहाँ के कितने, यहाँ के कितने, ये अब हमें समझना है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी बाकी कंडीशनों को उठाते हैं कि बाकी जगह पे कहाँ कहाँ कितने, ताकि हम लोग ये डिसीजन ले सके कि कहाँ पर कितने हैं। अब यहां से हम लोग चलते हैं तो हमें समझ में आ गया 40 है यहाँ के, 4 जगह के। अब उसने कहा कॉफी पीने वाले 50 है, तो कॉफी पीने वाले 50 है, तो कॉफी वाले गोले के कितने हिस्से हो रहे हैं, तो कॉफी वाले गोले का हिस्सा नंबर 1 है ये वाला, हिस्सा नंबर 2, हिस्सा नंबर 3 और हिस्सा नंबर 4। तो कॉफी वाले गोले के भी 4 हिस्सों का टोटल है यहाँ पर ये हमारा 50। तो यहाँ पे भी अभी हम लोग नहीं कह सकते बाकी जगह का कहाँ का 4 50 में से कहाँ कहाँ कितने हैं। भाग्य चलते हैं, तीनों वस्तु पीने वाले 10 है, तो गारंटी मिल गई ये अब हमारे हैं 10 यहाँ के, क्योंकि ये तीनों वस्तु पीने वाले का हिस्सा तो केवल यही रखा जाएगा। अब लाइन आई है केवल, यहाँ पे वर्ड जुड़ा है केवल, चाय व पानी पीने वाले 5% है हमारे पास में। तो केवल चाय और पानी पीने वाले 5% कहाँ होंगे, तो पानी वाला गोला तो ये रहा हमारे पास में, पानी वाला गोला ये रहा, और चाय पीने वाला गोला हमारे पास में ये था। तो इसको पीने वाले तो जिस वो हमें वो जगह ढूंढनी है जहां चाय और पानी दोनों के नाम आते हैं। तो वो 5 हमारे ये होंगे, यहाँ जो जगह है ये 5 जो है ये चाय वाले के अंदर भी आती है, पानी वाली के अंदर भी। तो इसका मतलब ये 5 कौन से कहलाएंगे, हमारे चाय और पानी पीते हैं। और ये कॉफी के अंदर नहीं आया तो इसका मतलब ये कॉफी नहीं पीता। अब अगली लाइन पर चलते हैं, यहाँ से केवल हमारा यहाँ पर वर्ड आ गया है केवल, चाय न पीने वाले 15 है, तो यहाँ हमें सारे रखने हैं पीने वाले, चाहे एक चीज पीता हो वन पहली साइड में पहली तरफ हमें, चाहे एक चीज पीता हो, दो चीज, तीनों चीज पीता हो, चाहे तो रखने हैं पीने वाले। अब न पीने वाले इधर रखने, लेकिन कौन से, तीनों वाले। तो क्या 15 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये वाले 15 हम लोग कि चाय न पीने वाले, नहीं, इसको 15 को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ तीनों चीज न पीने वाले लिखे जाएंगे। तो ये 15 अब हम लोग कहाँ लिखे, पहली तरफ पहली जगह में कहाँ लिखे हम लोग। तो इसको हम लोग बदल देते हैं यहाँ, क्योंकि केवल जुड़ रहा है, तो केवल का मतलब है बाकी दो नाम में बदल दो। तो यहाँ पे नाम आ रहा है चाय, तो के और यहाँ पे बाकी चाय को छोड़कर दो चीज कौन सी रह गई हमारी, एक रह गया है पानी और एक रह गया है हमारे पास में कॉफी। तो इसका मतलब है चाय, केवल चाय और कॉफी पीने वाले जो हैं वो हैं हमारे कितने, 15 है। तो चाय नहीं पीता तो उसे छोड़कर जो बाकी रह गए हैं हमारे पास में वो रह गया है चाय और कॉफी रह गया है। तो वो सॉरी पानी और कॉफी रह गया, पीने वाले हमारे पास 15 है। तो पानी और कॉफी कहाँ लिखेंगे हम लोग, ये रहे हमारे पास यहाँ जगह है। तो ये 15 हमारे यहाँ लिखे जाएंगे, मीन्स पानी और कॉफी पीने वाले। अगली लाइन पाते हैं, उसने कहा केवल चाय और पानी न पीने वाले। तो फिर से हम लोग इस नाम को बदलेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, चाय और पानी का अगर हम लोग नाम हटा देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा फिर हमारे पास में कॉफी पीने वाला। तो कॉफी पीने वाला 20 कहाँ लिखा जाएगा, तो कॉफी पीने वाले, केवल कॉफी पीने वाले, तो वर्ड जुड़ रहा है हमारे पास में केवल कॉफी पीने वाले, क्योंकि चाय और पानी नहीं पीता तो इसका मतलब क्या है, वो कॉफी पीता है। तो पीता है तो कितने परसेंट है, वो हमारे 20% है, तो 20 ही हमारे यहाँ लिखे जाएंगे कॉफी पीने वाले, क्योंकि यहाँ पे जो उसने कॉफी पीने वाला कहता तो टोटल करा चारों जगह का, और केवल कहा तो केवल यहाँ के हैं ये हमारे 20, ये वाले बन जाएंगे हमारे यहाँ पे। अब उसने नेक्स्ट कहा है तीनों वस्तु न पीने वाले, तीनों वस्तु न पीने वाले 15 है, तो ये तीनों वाले वस्तु न पीने वाले वो यहाँ आएंगे। अब उसने कहा केवल पानी पीने वाले कितने, तो पानी पीने वाले देखने तो अब सारा जोड़ घटाव कर देंगे। अब हम लोग जरा कॉफी वाले गोले की तरफ आते हैं, कॉफी वाले गोले का टोटल है हमारा 50 यहाँ पे 20, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 20 और 10 30 और 15 हमारे पास में 45 बैठ गया, बनाना है 50। तो हमारे पास ये 5 निकल गई, तो ये 5 कौन सा वाला, हम राइट मार देते हैं, जो सी संख्या हमने जोड़ घटा करके निकाल लिया। तो ये हमारे पास में 5 आ गया है, और ये आ गया हमारे पास में यहाँ पर इसका चाय और कॉफी पीने वाला के पास। अब ये हमारा टोटल है 40, तो 4 जगह का, तो यहाँ का 5 हमारे पास पता है, यहाँ का 10 हमारे पता, 15 और 10 20 हो गया, 40 है, तो यहाँ के निकल गए 20, ये निकल गया हमारे। तो जिन पर हमने राइट मारा है ये जोड़ घटा कर हमने संख्या है निकाल ली यहाँ से। अब हमें पता है टोटल हमारे कितने हैं, 100 है। अगर इधर के हमारे पास 15 है तो यहाँ सारे के सारे इन 7 की 7 जगह के 85 बैठने चाहिए। अब हमारे पास 6 जगह के हैं, 20 ये रहा हमारे पास में, 6 जगह का हम लोग जोड़े, 20 ये रहा, 5 ये रहा, 25 और 5 45 जोड़ेंगे, और 5 50 करेंगे, 60 और 70 और एक 75। तो इन 7 जगह के सॉरी 6 जगह के आ गया है हमारे पास में 75। तो 75 माइनस कर लेंगे 100 इसमें से 85 में से, क्योंकि अब हमारे टोटल नहीं है ये यहाँ पे,
ये 85 में से इधर से मीन्स 75 इसमें से माइनस करेंगे, इसे हटा देते हैं, ये टोटल था हमारा 100। तो 75 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 बचेगा, तो 10 रहेगा हमारे पास इधर, तो ये भी हमने जोड़ घटा करके निकालना है। अब हमारे पास में सारी चीजें हमारे पास मतलब तीनों सारी संख्याओं के जवाब है। अब उसने कहा केवल पानी पीने वाले चाहिए हमें, तो केवल पानी पीने वाले, तो केवल पानी पीने वाले हमारे पास है 10%, हमारे पास आंसर बन गया। अब यहाँ पर जो उसने क्वेश्चंस कहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं जरा यहाँ से। उसने कहा एक परीक्षा में 3 विषय हैं, हिंदी, इंग्लिश और गणित, तो 3 गोले बना लेते हैं हम लोग फटाफट, पहला, दूसरा और हमारा तीसरा। एक को कह देंगे हम लोग यहाँ पे हिंदी, एक को कह देंगे हम लोग यहाँ इंग्लिश, और एक को कह देंगे हम लोग यहाँ पे मैथ। अब एक गोला हमारा अलग बन जाएगा, या तो तीनों का पास का होगा, वो तीनों का फेल का होगा। अब यहाँ पास फेल का जिक्र है। उसने कहा यहाँ से यहाँ वर्ड आया है केवल, हिंदी और अंग्रेजी में पास, तो पहला हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, ये जो 7 जगह है, ये वाली हमारी 7 जगह, इन्हें पास वाली रखनी है फेल वाली। तो लाइन कौन सी लाइन से हमें ये पता चलता है, तो केवल आ गया, इस लाइन से हमें नहीं पता चलेगा जिसमें केवल जुड़ेगा। अगली लाइन में आ जाओ, इसमें भी केवल आ गया, तो इस लाइन से भी हमें नहीं पता चलेगा। इस लाइन में आ जाओ, केवल तो नहीं आया, तो इस लाइन से हमें पता चलेगा यहाँ पे कौन सा वर्ड आया, फेल का, तो इसका मतलब हम लोग इसे कौन सा रखेंगे यहाँ, फेल वाले। मतलब तीनों विषय में फेल वाले, पहले एक विषय में फेल हो, 2 में हो, या तीनों विषय में फेल हो, फेल वाले तो इधर रखे जाएंगे। फिर हमारे तीनों में पास वाले इधर रखेंगे हम लोग, क्योंकि फेल वाले तो इधर आ गए। मीन्स पहली साइड और दूसरी साइड में, पहली साइड में हमने क्या कर दिया, एक विषय का फेल हो, 2 विषय का फेल हो, तीनों विषय के फेल हो, वो पहली साइड में रखेंगे, और तीनों में जो बच गया वो तीनों में पास ही बच सकते हैं। अगर एक में भी फेल है तो वो पहली साइड में आ जाएगा, तो वो दूसरी साइड में रखेंगे। अब हम लोग इस लाइन से हम लोग उठाएंगे यहां से, इसकी वजह से हमने डिसीजन लिया कि इधर हमें फेल वाले रखने। अब हम लोग सारा फटाफट पहली लाइन से उठाते हैं, केवल, यहाँ पे आता है केवल हिंदी और मैथ में पास। अब ये पास है, और हमें यहाँ रखने हैं कौन से वाले, फेल वाले, तो नहीं रख सकते। तो अब हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, हिंदी और मैथ को छोड़कर जो हमारे पास में बच गया है, वो बच गया है इंग्लिश। तो इसका मतलब क्या बन गया हमारे पास, केवल इंग्लिश में, और यहाँ फेल पास था, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास में ये फेल, क्योंकि जो हिंदी और गणित में पास है तो वो इंग्लिश में फेल है। तो केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं हमारे पास में, 15, तो इंग्लिश में फेल वाले 15 हमारे पास ये आगे यहाँ पर, ये बन गए हमारे पास में 15। अगली लाइन आई है गणित में पास, केवल गणित में पास, पास वाले नहीं लिख सकते, तो गणित को छोड़कर हमारे पास बच गया है हिंदी बच गया है और इंग्लिश। तो कुल लाइन बन गई केवल इंग्लिश और हिंदी में हमारे पास में, इसको भी छोड़ के ये क्या बन गया हमारे पास फेल, मीन्स केवल वाले को हमने बदल दिया। मैथ में पास है तो बाकी 2 विषय में फेल, तो कौन से 2 विषय, हिंदी और इंग्लिश में फेल है, तो कितने हैं वो वहां पे 20 है, तो हिंदी और इंग्लिश के 20 है, तो 20 ये हमारे यहाँ लिखे जाएंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के लिखने हैं, जहाँ पे गोले का जिस हिंदी और इंग्लिश दोनों टच हो रहे हैं, मतलब दोनों की जगह बनती है, वो हिंदी इंग्लिश में फेल हो गए। अब उसने कहा इंग्लिश में फेल 55 है, तो इंग्लिश वाले 55 कौन से हैं, ये टोटल चार पांचों जगह के हमारे ये, सॉरी 4 जगह के हमारे ये मिला के, 4 जगह हमें पता ही है कौन कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन चारों जगह के हमारे पास में है 55। अगले में कहा उसने केवल हिंदी में फेल, तो हिंदी में फेल 10 है, तो वो 10 यहाँ लिखे जाएगा, क्योंकि वो तो फेल है तो सीधा, क्योंकि इसे हमने क्यों नहीं बदला इस बार यहाँ पे, क्योंकि फेल है और फेल वाले ही हमने इधर लिखने हैं। ये वाले पास वाले थे, इसलिए उसको कहीं में बदला था हमने, फेल में बदला था यहाँ पे। अब नेक्स्ट लाइन पाते हैं, हिंदी में 40% है, हिंदी में यहाँ पे एक वर्ड हमने छूट गया है, यहाँ पे ये 40% फेल है, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया हमारा, यहाँ पे फेल है यहाँ, तो हिंदी में 40% फेल है, तो हिंदी वाले ये थे हमारे, और ये है हमारे यहाँ पे 40% यहाँ पे फेल है। अब उसने कहा तीनों विषय में फेल 5% है, तो तीनों विषय के फेल 5% है, तो वो हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा 5%। अब उसने कहा तीनों विषय में जो पास है वो 8 है, तो वो 8 वाले हमारे इधर आ जाएंगे, वो तीनों विषय में 8 बच्चे हमारे इधर आ गए। अब 8 इधर चले गए, तो टोटल मार्क है 92 बच के इधर, क्योंकि टोटल मार्क है हमारे पास में 100। अब यहां पर उसने कहा है आगे जो दिया है उसने, इतने बच्चे इतने में, तो कितने में कितने हैं वो तो हम लोग बाद में निकाल लेंगे, पहले अब हम लोग सारा का सारा जोड़ घटा करते हैं। अब हम लोग 55 की तरफ देखते हैं, 55 इन 4 जगह का अगर टोटल है, तो इस चौथी जगह का क्लियर हो जाएगा कि कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, तो निकाल लेते हैं 40 और 55 है, तो ये निकल गई हमारे पास में यहाँ 15, तो 15 इस जगह के हमारे पास निकल गए। अगर 15 इस जगह पे निकल के, अब 40 पर जरा हम लोग ध्यान करते हैं, 40 में यहाँ 10 और यहाँ 20, 30 और 30 और 5 35, तो 5 40 में से हटाएंगे तो 5 यहाँ के बचेंगे, ये चौथी जगह के यहाँ से निकल के।
अब यहाँ के निकल जाएंगे हमारे, कैसे निकल जाएंगे, 92 में से इन 6 जगह पे हटा दो। 6 जगह कौन सी है, एक तो हमारे पास 10 है, एक हमारे पास 20 है, 30 हो गया। 30 और 15 हमारे पास 45, 50, 50, 55, 55, 60 और 70, तो हमारे पास 70 हमने यहाँ से माइनस कर देंगे इस छठी जगह के या सातवीं जगह के यहाँ से निकालने के लिए। तो हमारे पास दो दो, तो ये आ गया हमारे पास में यहाँ 22। अब हमारे पास हर जगह का है। अब हमें जवाब क्या देना, उसने कहा केवल दो दो विषय में यहाँ पर पास बच्चे। अब हमारे सारे यहाँ पे ले रखा हमने फेल, तो इसने कह दिया पास तो बदल दो, इस अगर हमें फेल में बदलना है तो कौन से विषय में फेल कहेगा, दो दो विषय के, जो दो दो विषय में फेल है तो वो 100% एक विषय में पास होगी। क्योंकि जो दो विषय में फेल है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे दो तीन है, एक तो है हमारे पास हिंदी, एक है हमारे पास इंग्लिश और एक है हमारे पास मैथ। अगर मान लिया कोई से भी दो विषय में पास है, क्योंकि उसने कहा दो विषय, कौन से विषय का नाम दिया, कोई किसी विषय का नहीं, केवल दो विषय में पास होना चाहिए, तो 100% वो एक विषय में हमारा फेल होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें उसको बदल देंगे, जो दो विषय में पास है, तो इसका मतलब वो जो एक तक विषय में फेल है वो बच्चे दिए हैं 846। तो अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं एक तक विषय के फेल। एक विषय के फेल कहाँ है, 10 ये थे। एक विषय के फेल कहाँ है, 15 ये थे। एक विषय के फेल कहाँ है, 22 ये थे। इनको जोड़ लेते हैं हम लोग, तो 10 जमा 15 और जमा हमारे बैठ गए यहाँ पे 22, तो ये बन गया 7 और 7 यहाँ से 2 3 और ये 4, तो हमारे बैठ गए 47। तो हमारे बैठ रहे हैं 47, बैठाने कितने हैं 800, हमें 46। तो अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहाँ से भाग कर देंगे। तो भाग कर देंगे यहाँ से, तो हमें मिल जाएगी गुना। अब बताने हैं केवल एक एक विषय में पास बच्चे कितने। अब यहाँ पर भी बात आ गई, पास पूछा उसने, फेल से नहीं बता सकते, तो इसको बदलेंगे कहीं से, फेल से। कितने विषय में पूछा, एक तक विषय में। एक तक विषय का मतलब है टोटल विषय हमारे पास कितने हैं, 3। जो एक तक विषय में पास है, कोई सा भी एक विषय ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, वो दो दो विषय में फेल है। एक विषय पास वाले दो विषय में फेल होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या आंसर दे देंगे, दो विषय फेल वाले। तो दो विषय फेल वाले कहाँ पे है, ये थे हमारे पास 20 ये थे दो विषय में, 15 ये थे और 5 ये थे। तो हमारे पास कितने हैं, 40, तो गुना 40 करेंगे तो हमारे पास बन गया 863। एक परीक्षा में 3 विषय, हिंदी, अंग्रेजी और गणित है। हिंदी में पास 60%, केवल गणित में फेल 15%। तो हम यहाँ सबसे पहले 3, क्योंकि सब्जेक्ट्स हैं हमारे यहाँ पर, तो 3 सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग 3 गोले बना लेते हैं, एक हिंदी के लिए, एक इंग्लिश के लिए और एक गणित के लिए। तो ये हो गया हमारा हिंदी के लिए हो गया, ये हो गया हमारा इंग्लिश के लिए हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे मैथ के लिए हो जाएगा। फिर एक गोला हमारा बचता है जिसको हम लोग 8वां स्थान कह देते हैं, ये पहली साइड के और ये दूसरी साइड में है। अब पहली साइड में या तो सारे पास वाले रखेंगे, क्योंकि हमारी टोटल जगह 7 बनती है, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 की 7 जगह का जिस पर हमने डॉटेड करे हैं, वो या तो सारे पास वाले रखेंगे या फेल वाले, या तो एक विषय के पास, दो के पास या तीनों के पास, इस तरीके से। अब हम सबसे पहले डिसीजन ये लेते हैं कि ये 7 की 7 जगह में पास रखनी है फेल। तो उस लाइन से लेते हैं जिसके साथ तीनों वर्ण ना जुड़ रहा हो या केवल वर्ण नहीं जुड़ रहा हो। तो जैसे कि हमारे पास हिंदी, हिंदी के साथ कोई वर्ण नहीं जुड़ रहा है यहाँ पे, और इसके साथ है पास, तो इसका मतलब यहाँ पे रखेंगे हम लोग, ये सारे के सारे पास रखने पड़ेंगे हमें यहाँ पे। इधर पास है तो इधर रखेंगे हम लोग यहाँ तीनों में फेल वाले, इधर रखेंगे। अब उठाना शुरू करते हैं। हिंदी में पास है हमारे 60, तो 60 कौन सी जगह के हिंदी में, चारों जगह के, जो हिंदी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों जगह के हमारे पास 60 है। अब हमारे पास है यहाँ केवल मैथ में फेल, यहाँ पे अब फेल वाले तो हमें यहाँ पे रख नहीं सकते, क्योंकि हम तो इधर सारे पास वाले रख सकते हैं। तो अब हम लोग ये सब बदल देते हैं, जो केवल मैथ में फेल है, तो मैथ को छोड़कर हमारे पास रह गया हिंदी और इंग्लिश। केवल जो हिंदी और इंग्लिश में फेल की जगह अब आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे पास, क्योंकि मैथ में फेल है तो बाकी दो विषय जो हिंदी इंग्लिश है उनमें वो पास होना चाहिए, तो जो हिंदी इंग्लिश में केवल पास है, हिंदी में और इंग्लिश में। तो हिंदी इंग्लिश में पास है 15, तो 15 वाले भी हमारे यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश वाले पास वाले चाहिए। यहाँ भी जुड़ गया केवल, केवल अंग्रेजी में फेल हमारे यहाँ पे है, तो अंग्रेजी में फेल वाले अब हमें लेने हैं। तो यहाँ पर ये फेल वाले नहीं रखने, हमें इधर पास वाले रखने, तो इसको बदल देंगे हम लोग। तो अंग्रेजी की को छोड़कर जो हमारे पास बच गया है मैथ और इंग्लिश, वो हिंदी हमारे पास बच गया। मैथ और हिंदी फेल है तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग पास। जो केवल मैथ और हिंदी में पास है, तो मैथ और हिंदी में 20 बच्चे पास है, तो वो 20 के 20 हमारे यहाँ आएंगे। अब अगली लाइन फिर से केवल क्या आ गई, केवल गणित और अंग्रेजी में
पास, तो ये तो पास है, तो पास के पास उठाएंगे हमने, क्योंकि यहाँ तो पास वाले ही लिखने हैं हमें यहाँ पे। तो कहीं कहाँ पे लेने हैं, गणित और अंग्रेजी में। मीन्स गणित में और अंग्रेजी में पास है हमारे पास, तो पांच वाले यहाँ लिखे जाएंगे। तीनों विषय में फेल, वो तीनों विषय के फेल यहाँ लिखेंगे। तीनों विषय में पास 10, वो 10 के 10 हमारे यहाँ पर लिखे जाएंगे। अगला है केवल गणित और गणित, इस लाइन को जरा यहाँ पे समझना, ये बड़ी हमारे काम की चीज है यहाँ पे। केवल गणित और केवल अंग्रेजी में कुल इतने बच्चे पास हैं। तो यहाँ पे क्या है कि गणित के अलग उठाएंगे और अंग्रेजी के अलग, क्योंकि यहाँ केवल इसके साथ भी जुड़ रहा है, केवल इसके साथ भी जुड़ रहा है, ये तो इसका मतलब यहाँ ये दोनों को अलग अलग काउंट करना है यहाँ पे। अब जरा बाकियों को निकाल तो लेते हैं कहाँ पे कितने हैं। तो अगर यहाँ पे ये टोटल हमारे 60 है ये वाले, तो यहाँ के कितने बचेंगे वो हमारे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हो गए हमारे 45, तो बाकी तीन जगह के जोड़ के तो यहाँ के रहेगा हमारे पास में 15। तो ये चार बन गया हमारे पास यहाँ पे। अब हम अगली जगह के चलते हैं। अगर इधर के हमारे पास 5 है, तो इधर के सारे होने चाहिए हमारे पास में 95। अब 95 में से हम लोग यहाँ के हटाएं, यहाँ के हटाएं, यहाँ के हटाएं, ये चारों, ये चार पांच की पांच जगह का हटा देते हैं, तो बाकी इन दो जगह के हमारे पास में बच जाएंगे। तो इनको जोड़ लेते हैं, 15, 15 30, हमारे पास में 30 और 30 60 और 5 65। तो 65 इसमें से अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं यहाँ से, तो हमारे पास बच जाते हैं 30। तो इन तीनों दोनों जगह के 30 है, यहाँ की जगह के और यहाँ की जगह के। लेकिन ये क्लियर नहीं कर सकते कि 30 में से यहाँ कितने हैं और यहाँ कितने हैं। तो हमने क्रॉस लगा दिया कि यहाँ पे यहाँ अलग अलग क्लियर नहीं हो सकते 30 में से कितने कितने, लेकिन इन दोनों जगह के टोटल मार्क है 30। अभी इन वालों को हम लोग क्या कहेंगे, केवल, केवल मैथ में पास। इनको कहेंगे हम लोग यहाँ केवल इंग्लिश में पास। तो दोनों मिला के हमारे पास आते हैं 30 अनुपात के हिसाब से। अब उसने कहा केवल मैथ में पास, ये रहे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में, और केवल इंग्लिश में पास मिला के आने हैं 225, जो कि हमारे मिला के आ रहे हैं केवल 30। 30 आए हैं तो हमारे आ रहे हैं 30, बनाने हैं हमें 225, भाग कर देंगे जितने गुना भी हमारा आता। तो उसने कहा परीक्षा में कुल कितने बच्चे थे, तो परीक्षा में बैठने के लिए गुना हम लोग 100 कर देंगे आंसर। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति या तो चाउमीन खाता है, या पिज्जा खाता है, या बर्गर खाता है, या कोई दो चीज खाता है, या तीनों चीज खाता है। तो अब हमारे पास वस्तु आई है 3, तो पहली वस्तु के लिए गोला, दूसरी वस्तु के लिए गोला और तीसरी वस्तु के लिए गोला। पहला है खाने वाले चाउमीन, दूसरा हमारे पास में है पिज्जा खाने वाले, और तीसरा है हमारे पास में बर्गर खाने वाले। तो शॉर्ट में हमने लिख दिए ने। अब उसने ये पहली लाइन से हम लोग समझेंगे प्रत्येक व्यक्ति मतलब हर एक आदमी, जरूर कंडीशन दे दी उसने यहाँ पे, चाउमीन खाता है, पिज्जा खाता है, या बर्गर खाता है, या कोई दो चीज खाओ या तीन चीज खाओ, मतलब खाते जरूर है। तो इसका मतलब यहाँ पर इधर रखेंगे हम लोग यहाँ पे खाने वालों को लिए, मीन्स खाने वाले, क्योंकि उसने खाने वाले की कहा, उसने वस्तु जरूर खाता है। तो न खाने वाले हम लोग इधर रख लेते हैं यहाँ पे। तो न खाने वाले तीनों चीज, तीनों वस्तु न खाने वाले वो रहेंगे हमारे पास 0, क्योंकि इस लाइन से, पहली लाइन से ये क्लियर हो गया कि 100% यहाँ पर ये कुछ ना कुछ, मतलब एक वस्तु, दो वस्तु या तीनों वस्तु, कोई सी भी दो या तीनों या एक जरूर खाते हैं। अब उसने कहा केवल एक एक वस्तु खाने वाले हमारे पास है 45। अब वो एक वस्तु खाने वाले के लिए ये जगह बनती है, ये जगह बनती है और ये जगह बनती है, जिसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए ए, बी और सी नाम दे देते हैं। तो अब उसने कहा ए जमा बी जमा सी इन तीन जगह के हैं, टोटल मार्क मिला के हमारे 45। यहाँ पे एक ए वाली जगह पे कितने, बी वाली जगह पे कितने, सी वाली जगह पे कितने, ये हम लोग अलग अलग क्लियर नहीं कर सकते। अब उसने कहा केवल यहाँ पे एक एक वस्तु न खाने वाले। अब हमने लिए हैं यहाँ पे सारे खाने वाले इधर, इसको अब हम लोग न खाने वाले उसने दिया तो खाने वाले में बदलता है। जो एक एक वस्तु नहीं खाता तो इसका मतलब क्या है, वो दो दो वस्तु खाते हैं। तो केवल दो दो वस्तु खाने वाले हैं 30। अब दो दो वस्तु खाने वाले कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे, ई की जगह होंगे, एफ की जगह होंगे और जी की जगह होंगे। मीन्स ई प्लस एफ प्लस जी इन तीनों जगह के मिला के हमारे पास आते हैं ये 30। अब यहाँ पर इधर के तो ये 0 है, तो 100% यहाँ शो है हमारे पास में। अब यहाँ 6 जगह के हमें कंफर्म हो चुके हैं, तो इन्हें अगर हम जोड़ते तो 75 है। अगर 75 100 में से हटाएंगे तो यहाँ के जो बी बचेंगे हमारे पास वो 25 बचेंगे, क्योंकि बाकी 6 जगह के ए बी सी ई एफ जी इन सब के मिला के 75 है। अब उसने कहा तीनों वस्तु खाने वाले कितने परसेंट है,
तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास में 25%। एक परीक्षा में 3 विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित है। अब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है तो 3 हम लोग अपने गोले ले लेते हैं यहाँ से ही। अब हमने 3 गोले बना लिए, चौथा गोला हमारा ये हो गया। अब बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस की कि यहाँ पे ये 3 के साथ जगह पास की रखनी, फेल की रखनी, तो कौन सी लाइन से उठाएंगे? यहाँ भी केवल आगे छोड़ देंगे, यहाँ भी केवल आगे छोड़ देंगे, वे सारी लाइनें छोड़ दो जिसमें केवल ये तीनों वर्ड आ रहे हैं, उनसे हमें कोई डिस्टेंस नहीं पता चलता। इस लाइन में कोई भी ऐसा केवल या तीनों वर्ड नहीं आ रहे, तीनों में पास फेल नहीं आ रहा या केवल वर्ड नहीं जुड़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ इस लाइन से पता चलता है। तो इसके साथ आ रहा है यहाँ पे फेल, तो इसका मतलब ये 7 जगह या 7 के साथ हमारे प्लेस होंगे, चॉइस होंगी, वो फेल वालों के रखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इधर बच जाएगा हमारे पास तीनों में पास वाले इधर बच जाएंगे। अब पहली लाइन उठाते हैं यहाँ से, केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास, और हमारे पास कंडीशन है इधर से रखने की फेल की, तो हम लोग बदलेंगे। एक को रख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, नाम कर देते हैं हिंदी और इंग्लिश, और एक को कर देते हैं हम लोग यहाँ से मैथ। तो हिंदी का नाम है, अंग्रेजी का आ गया, तो रह गया हमारे पास मैथ। केवल मैथ में पास की जगह हम लोग इसे अब आ जाएगा फेल, क्योंकि 2 विषय में पास है तो 1 विषय में फेल हो गया, तो वो 15 है। तो केवल मैथ में फेल हमारे पास आ गए 15 यहाँ पर। अब उसने कहा अगले लाइन में केवल हिंदी में फेल, तो हिंदी में फेल है तो फेल वाले तो सीधे उठ जाएंगे हमारे पास में यहाँ पे। तो केवल उसने कहा केवल हिंदी में फेल, तो वो है 20, तो हिंदी में फेल वाले केवल हमारे पास आ गए 20, यहाँ पर आ गए। अब उसने कहा है केवल हिंदी और गणित में पास, तो पास वाला हम रख नहीं सकते तो फेल बदलेंगे, तो ये 2 सब्जेक्ट में पास है, तो एक सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश में हो गया, वो यहाँ पे फेल। तो केवल इंग्लिश में फेल वाले, तो केवल इंग्लिश में फेल वाले वो हमारे हो गए यहाँ पे 5 हो गए। अब उसने कहा तीनों विषय में पास वाले, तो 5 वो इधर आ जाएंगे, तीनों विषय में फेल वाले तो वो 5 तीनों विषय वाले हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब कहा उसने केवल गणित में पास, तो पास वाले को रख नहीं सकता, हम लोग फेल पर बदलेंगे। तो जो एक विषय में पास है तो वो 2 विषय में फेल है, और 2 विषय कौन कौन से हो गया हमारे पास में, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश में जो फेल है वो हमारे 10 बच्चे हैं। अब उसने कहा इंग्लिश में फेल, तो इंग्लिश वाले सारे मिला के हमारे पास हैं 30 यहाँ पे। अब ये सारे मिलाकर अगर 30 है तो 10 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 20 हो गए हमारे पास, तो 10 ये आ गए, ये वो हो गया हमारे पास टोटल 30। अब टोटल 30 हमारे पास है यहाँ पर। तो अब उसने इधर 5 है तो ये वाले 5 है अगर हमारे, तो फेल वाले हमारे पास बैठ गए यहाँ पे 95। अब 95 में से यहाँ के पता है, यहाँ के पता है, यहाँ का पता है, ये सारी मतलब 6 जगह के पता है, तो एक जगह का मैं पता करना, तो फटाफट जोड़ते हम लोग। तो 20 और 10 30, 30 पर 35 और 10 5 हमारे 40, 10 50 और 15 65। तो इसमें से अगर हम लोग 65 घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 30, तो वो 30 आ गए हमारे यहाँ के। अब सारी जगह के हमें पता चल गई। अब उसने कहा केवल एक एक विषय में 5 बच्चे, पास का हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग सारा खेल हमने यहाँ पे फिगर बना रखे फेल पे, तो फेल में बदलेंगे। जो एक विषय में, जो एक विषय में यहाँ पर फेल पास हैं, वो 2 विषय में क्या होंगे हमारे पास में फेल होंगे। एक विषय में जो पास, क्योंकि टोटल विषय हमारे पास में 3 है, हिंदी है, इंग्लिश है और मैथ है। तो जो एक विषय में फेल है तो 2 विषय में 100% वो पास है, तो 2 विषय में। और जो एक विषय में पास है, यहाँ पे था हमारे पास एक विषय में पास, तो इसका मतलब क्या, वो 2 विषय में फेल है। जो एक विषय में पास होगा वो 2 विषय में हमारा फेल होगा। तो हमें बताना है 2 विषय के फेल वाले, तो 2 विषय के फेल वाले कहाँ है, यहाँ पे 10 ये रे, 10 ये रे, 10 ये रे, तो मिला के हमारे पास बैठ गए 50। अब उसने कहा कितने प्रतिशत है, तो 100 में से 50 है, तो 50% हमारा आंसर। एक परीक्षा में 3 विषय हैं, 3 विषय कौन से, अभी कोई ऐसा उसने जिक्र नहीं करा। प्रत्येक बच्चा कम से कम एक विषय में पास है, तो इसका मतलब तीनों, इसका इस लाइन का मतलब हो गया तीनों विषय में फेल कोई भी बच्चा नहीं है, तीनों विषय में फेल बच्चे हैं 0 हमारे पास, क्योंकि उसने कहा प्रत्येक बच्चा कम से कम एक विषय में तो पास है ही, तो तीनों, इसका मतलब तीनों में फेल वाला कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। अब 3 फिगर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, 1 2 और 3। यहाँ पे पहला, दूसरा और हमारे पास यहाँ तीसरा बच्चा। तीसरा विषय, ये हमने विषय लिए क्योंकि इसने यहाँ 3 विषय की बात करी। उसने कहा केवल एक एक विषय में फेल, अब एक इधर रहेगा। अब हम लोग को डिसीजन सबसे पहला लेना है कि फेल रख रहे हैं या पास रखे, किधर क्या रखने हमें यहाँ पे इसमें। तो यहाँ पर भी क्या वर्ड आ रहा है, केवल, इसमें भी आ रहा है केवल, और कोई लाइन है नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी फेल है और यहाँ पर भी फेल है, तो फेल वाले रख लेते हैं हम लोग इधर, यहाँ पे सीधा सा फेल वाले लेते हैं और इधर कर देते हैं हम लोग यहाँ पे पास वाले। अब उसने कहा केवल एक एक विषय में फेल वाले बच्चे 40 है। अब एक विषय के कहाँ के होते हैं, यहाँ के होंगे ए जगह के,
बी जगह के और सी जगह के। तो ए बी सी इन तीन जगह के, क्योंकि ये सारे एकक विषय, क्योंकि विषय का नाम नहीं दिया, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन नहीं दिया, तो तीनों विषय के उठाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो वो हमारे पास है 40। अब उसने कहा दो दो विषय के, मीन्स दो विषय वाले यहाँ होंगे ई एफ और जी इस जगह पे। तो ई प्लस एफ प्लस जी इन दो विषय के हमारे पास है 45। तो जोड़ के बैठ के हमारे पास में 85। और ये तो हमारे पास जीरो है ही, यहाँ से पहले ही तीनों विषय के फेल वाले कंफर्म हो लिए। तो 100 यहाँ पर सारे के सारे 100 यही होंगे। तो 85 में से अगर हम लोग ये 85 हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 15। तो 15 हमारे पास में जो तीनों विषय में फेल है वो निकल कर आ गया। उसने ये पूछा था तीनों विषय में फेल परसेंटेज कितना है, वो हमारे पास में है 15 है। एक पार्टी में केवल तीन वस्तु चाउमीन बर्गर और डोसा है। तीन वस्तु है हमारे पास में, तीनों वस्तु खाने वाले 5% है, कुछ भी नया खाने वाले हमारे पास जीरो, मतलब तीनों वस्तु जो नहीं खाता। इसका मतलब ये भी कह सकता है तीनों वस्तु नहीं खाएंगे जो, वो हमारे पास है 5%। यहाँ आ गया केवल वर्ड, यहाँ भी आ गया केवल वर्ड हमारे पास, यहाँ भी आ गया केवल वर्ड। तो अब हम लोग यहाँ पे ये जो तीन वस्तु बनाएंगे हम लोग यहाँ पर अपनी, मीन्स चाउमीन बर्गर और डोसा, खाने वाले रखे हम लोग या ना खाने वाले रखे हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी नए खाने वाले हैं, यहाँ पर भी नए खाने वाले, यहाँ पर भी नए खाने वाले, क्योंकि कोई भी लाइन हमें ऐसी तो मिली नहीं जिसमें कि वो हमारा टोटल बता रखा हो कोई सी भी लाइन में। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखें अगर हम लोग, सॉरी इससे भी पिछले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इंग्लिश में फेल या पास वाले बच्चे थे हमारे पास 30। तो जहां ऐसे टोटल देगा वहां पे हमें सोचना होता है कि यहाँ फेल रखा है या पास। और जैसे कि ये फिगर है, ये क्वेश्चन है हमारा और ये क्वेश्चन है। अब हम लोग इधर चाहे खाने वाले रख लो, खाने वाले, और इधर रख लो नए खाने वाले, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। या इधर रख लो नए खाने वाले और इधर रख लो हमारे यहाँ खाने वाले, तो भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसी टोटल की कंडीशंस कोई नहीं है हमारे पास में यहाँ पे कि बर्गर खाने वाले इतने हैं या चाउमीन खाने वाले इतने हैं। क्योंकि यहाँ पर तीनों भी आ रहे हैं और केवल कोई एक ऐसी लाइन नहीं मिली हमें जिसमें केवल ये केवल ना हो या तीनों वर्ड ना हो। तो कुछ भी हम लोग फिर ले सकते हैं, मतलब कोई डिसीजंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग सवाल पे नजर मार लेते हैं कौन से दे रखे, नए खाने वाले, नए खाने वाले, नए खाने वाले। तो हम लोग इधर रखते हैं नए खाने वाले, नए खाने वाले। तो इधर रख लेते हैं हम लोग खाने वाले। पहली लाइन उठाते हैं, तीनों वस्तु खाने वाले 5% है, तो यहाँ पे तीनों वाले आते हैं हमारे पास में, यहाँ तीनों वस्तु खाने वाले 5%, ये आ गया हमारे पास। अब उसने कहा कुछ भी न खाने वाले, मतलब तीनों वस्तु न खाने वाले 5%, वो 5% हमारे ये आ गए। उसने कहा केवल चाउमीन न खाने वाले 5% है, तो इधर हम लोग न खाने वाले ही रख रहे हैं सारे, चाउमीन न खाने वाले 5 ही आ गया हमारे पास। केवल डोसा न खाने वाले 10 ही आ गया हमारे पास में। और केवल बर्गर न खाने वाले 15 हमारे पास में ये आ गए। अब उसने कहा जो केवल एक एक वस्तु खाते हैं वो कितने परसेंट है। तो हमें पता है यहाँ पे न खाने वाले हमने ले रखे हैं, तो खाने वाले चाहिए हमें, तो इसको बदल देंगे, जो एक एक वस्तु नहीं खाता, जो एक वस्तु नहीं खाता हमारे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, वो दो दो वस्तु, एक वस्तु खाने वाले चाहिए उसे, एक वस्तु खाने वाले कितने परसेंट है। तो ये तो हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास फिगर न खाने वाले की, तो इसको न खाने वाले में बदल लेते हैं। तो जो एक वस्तु खाते हैं वो दो दो वस्तु इसका मतलब नहीं खाते, तो यहाँ पे वर्ड जुड़ जाएगा जो दो दो वस्तु नहीं खाते उनका हमें आंसर देना है। तो दो दो वस्तु खाने वाले कहाँ है, ये ए बी और सी, इन तीन जगह पे जो हमने नाम डाल दिए ए बी सी, इन तीन जगह के हैं। अब जरा हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ से, तो 5 इधर आ गए, तो इधर के हमारे टोटल बैठेंगे हमारे 95। इस 95 में से ये 15 हटाते हैं, ये 5, ये 5 और ये 10 हटाते हैं हम लोग, तो यहाँ से हमारे पास में बैठ गए हैं 35। अगर हम लोग यहाँ से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो बच जाएंगे वो बच जाएंगे हमारे पास में 60 यहाँ पे बच जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ से ये इधर के साथ हटा दिया, ये 5 हटा दिया, 5 5 10 10 20 20 और 15 35, तो 35 हमने माइनस कर दिए तो हमारे पास 60 रह गए। तो कहाँ कहाँ के, ए वाली जगह, बी वाली जगह और सी वाली जगह के हमारे पास है 60। तो इसका मतलब क्या है, ये दो दो, ए वाली जगह, बी वाली, सी वाली, तीनों जगह पर दो दो वस्तु खाने वाले हैं, तो वे हमारे पास 60% है। एक स्टेडियम में प्रत्येक खिलाड़ी कम से कम एक खेल अवश्य खेलता है, तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों
खेल, मैं खेलने वाले वो हैं 0, मतलब कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो तीनों खेल ना खेलता हो, एक खेल तो वो जरूर खेलता है। अब यहाँ पे है क्रिकेट खेलने वाले, हॉकी खेलने वाले, और यहाँ पे नाम आया है हमारे पास में फुटबॉल खेलने वाले। तो 3 गोले हम लोग फटाफट बना लेते हैं जिन जिन के उसने नाम दिए हैं यहाँ पे। तो पहला नाम दिया है उसने क्रिकेट का, दूसरा नाम दिया है उसने हॉकी का, और तीसरा नाम रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे फुटबॉल का नाम हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। अब उसने कहा क्रिकेट खेलने वाले, अब डिसीजन सबसे पहले हमें लिखना है कि इधर खेलने वाले रखे हैं 7 जगह या ना खेलने वाले रखेंगे हम लोग। तो वो डिसीजन हम लोग लेते हैं सवाल की लाइन से। यहाँ पर आया क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, तो इसके साथ कोई भी वर्ड नहीं जुड़ रहा, मतलब कि ना तो केवल वाला आया है यहाँ, ना ही तीनों वाला आया। तो इनमें से कोई सा भी वर्ड अगर ना हो तो इसी लाइन से हम लोग डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है, खेलने वाले, तो इधर रखेंगे हम लोग यहाँ खेलने वाले, और इधर रखेंगे फिर हम लोग नए खेलने वाले। तो उसने कहा क्रिकेट खेलने वाले 45 है, तो इन चारों जगह के क्रिकेट की चारों गोले के चारों हिस्सों के जोड़ के आने चाहिए हमारे पास 45। अब उसने कहा हॉकी खेलने वाले 50 है, तो हॉकी की इन 4 जगह के हमारे पास जो जुड़ के आने चाहिए वो आने चाहिए हमारे पास में 50 आएंगे। आगे है यहाँ पे केवल वर्ड आ गया क्रिकेट नए खेलने वाले। अब हमें यहाँ पे लेने हैं खेलने वाले, तो नए खेलने वाले को बदल देते हैं। तो क्रिकेट की जगह एक रह गया हमारे पास हॉकी, और एक रह गया हमारे पास में फुटबॉल। तो हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बन जाएंगे अब हमारे कितने, 15। जो क्रिकेट नहीं खेलता इसका मतलब क्या है, बाकी 2 खेल खेलता हुआ हमारे पास में यहाँ पे। तो हमारे पास आ गया है, एक तो हो गया क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हॉकी खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले वो हमारे हो गए 15। तो 15 के ये हमारे पास ये हो गए। अगली लाइन में है केवल हॉकी न खेलने वाले। अब हॉकी जो नहीं खेलता तो इसका मतलब वो क्या खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, और यहाँ पे हमारा फुटबॉल खेलेगा। तो क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले वो हो गए हमारे पास में 10 इस लाइन के हिसाब से। अगली लाइन है केवल क्रिकेट और फुटबॉल न खेलने वाले। तो क्रिकेट और फुटबॉल को 2 खेल को छोड़ के हमारे पास बच गया है हॉकी। तो इसका मतलब क्या, हॉकी खेलने वाले कितने, 15। तो वो क्या हो गया, केवल हॉकी खेलने वाले, केवल हॉकी खेलने वाले हमारे पास हो गए 15। फिर कहा तीनों खेल खेलने वाले 10 हैं, तो तीनों खेल खेलने वाले 10 हमारे ये हो गए। तो अब उसने आगे से हमारे से क्वेश्चंस पूछा है कि केवल एक एक खेल खेलने वाले खिलाड़ी कितने, अगर इतने हैं तो कुल खिलाड़ी कितने हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जरा डिस्टेंस लेते हैं। ये तो हमारे पास 0 है, तो 100% ये सारे के सारे 100 होने चाहिए हमारे पास मिला के यहाँ पे। अब उसने हमारे से एक एक खेल, उसने कहा तो एक एक खेल खेलने वाले खिलाड़ी कहा उसने, तो एक एक खेल खेलने वाले खिलाड़ी हम लोग जरा जोड़ घटा करके एक सेकंड में निकाल देंगे यहाँ से हम लोग। तो पहले 50 आ जाते हैं इससे, 15 15 30 और 10 40, तो 100% यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 10, क्योंकि जोड़ करनी चाहिए हमारे पास में 50। अब इस क्रिकेट के टोटल हिस्सा आ जाते हैं 45 से, तो 10 10 30 और 20 और 10 30, और तो 10 यहाँ पर 15 हमारे पास यहाँ, तो बन गया हमारे पास में यहाँ 45। अब ये यहाँ के हमें बताना है इस जगह के, तो बाकी को सबको जोड़ेंगे और घटा देंगे। तो यहाँ तक के हॉकी वाले गोले में हमारे या जैसे जो लेते हैं 15 15 30 40 50 60 70 5 75, तो 75 इसमें से अगर हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 25। तो हर जगह के हमारे पास आ गए। अब उसने कहा केवल एक एक खेल खेलने वाले हमें चाहिए, तो एक खेल खेलने वाले 15 ये है, 15 ये 30, और 25 हमारे पास में ये हो गए 55। तो हमारे बैठते हैं 55, बैठाने कितने हैं 330, तो भाग कर देंगे। उसने कहा कुल खिलाड़ी, कुल खिलाड़ी के लिए पूरा 100 आंसर।